स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या इलेक्ट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हो सकता है, वो हमने देखा था कि वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर मौजूद हो एक एटम में। तो उसी डिस्कशन को अब कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यूज़ कर रहे थे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को, जो कि हमें बताता है कि किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है और जो उसकी पोजीशन है उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, जहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ये शो करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को, डेल्टा पी शो कर रहा है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को, और यहाँ पे जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि जो एच डिवाइडेड बाय 2 पाई है, ठीक है, ये इक्वल होता है एच कट के। ठीक है, ये इक्वल होता है एच कट के, जहाँ पे जो एच कट है वो होता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 1.1.05 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि क्या एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर एक एटम के अंदर मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम सबसे सिंपलेस्ट मिसाल लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम का हम देखते हैं कि उसका जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे सिर्फ एच से शो कर रही हूँ। ठीक है, उसका जो रेडियस होता है वो होता है 5 × 10⁻⁻11 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस रेडियस को अपने जहन में रखते हुए अगर हम मेजरमेंट्स करें तो हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का रिलेशन में बताया कि वो होता है हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तो रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स को मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ। और स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा पी होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एम डेल्टा वी के। ठीक है, जहाँ पे जो एम है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है यहाँ पे, और जो डेल्टा वी है वो शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये वैल्यू डेल्टा पी की हम पुट करें इस रिलेशन में, ठीक है, जो हमारे पास है डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो हमारे पास रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे m को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय एम डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल्टा एक्स वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के मुताबिक। ठीक है, 5 × 10⁻⁻11 मीटर, यानी कि हम अनसर्टेन हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है हमें नहीं पता कि उसके इस रेडियस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है, इसीलिए हमने अनसर्टेनिटी उसकी रेडियस के बराबर ली है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है 5 × 10⁻⁻11 मीटर के अंदर अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू हम पुट करें डेल्टा एक्स के ऊपर वाले रिलेशन में तो हमारे पास डेल्टा वी यहाँ पे बन जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स जो है वो है 5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है मैंने, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.023 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह करते हैं कि अब हम यूनिट्स को बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर जाउल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जाउल मौजूद है, साथ ही सेकंड है, नीचे हमारे पास किलोग्राम और मीटर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जो जाउल है वो हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड एक पर सेकेंड से कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे पर सेकेंड बच जाएगा। ठीक है, और नीचे से किलोग्राम
ऊपर के किलोग्राम से कट जाएगा और नीचे का जो 1 मीटर है वो ऊपर के 1 मीटर से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड बच रहा है। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट्स होते हैं वेलोसिटी के। दैट मीन्स कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक हुई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 0.023 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 0.023 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो सकती है या फिर इससे ग्रेटर हो सकती है। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कम है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, जो कि होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं मौजूद हो सकता, लेकिन एक एटम के अंदर न्यूक्लियस से बाहर ज़रूर मौजूद हो सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने अनसर्टेनिटी विद इन द एटम को डिस्कस किया है।